बाबा हरभजन सिंह किसी सोल्जर के सपने में आए और उन्होंने पूरी डिटेल बताई कैसे डेथ हुई। आज भी अपनी सर्विस दे रहे हैं। हाय गुड मॉर्निंग गाइस, आज करते हैं नए दिन की शुरुआत और आज है अपना यहाँ पे दूसरा दिन और दूसरे दिन मैं जा रहा हूँ चाइना बॉर्डर। तो अभी मैं आ गया हॉस्टल से चांदमारी स्टैंड, क्योंकि पिकअप यहाँ से बताया उन्होंने। चांदमारी से निकलते हैं सीधा आगे के लिए, तो ऐसा कुछ है। और बाकी सारी डिटेल्स वगैरह कैसे क्या जाते हैं, कैसा है, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। 10 लोग बैठाते हैं टैक्सी के अंदर। तो अभी पता नहीं ये क्या लोकेशन, मतलब यहाँ 2 किलोमीटर चला होगा, तभी इन्होंने रोक लिया और यहाँ पे ये ले रहा है परमिट। अब वो परमिट मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा क्या है। एक बार ये आ जाए फिर मैं देख के फिर आप लोगों तक को दिखाता हूँ कि कैसा क्या परमिट होता है। ये आ गया भाई परमिट, ऐसा कुछ दिखता है, लेकिन इसमें नाम वगैरह इधर उधर हो रखे हैं सारे, तो लेकिन फ़ोटो वगैरह से पहचान सकते हैं। ऐसा कुछ दिखता है परमिट। तो ये 3 कॉपी इसने करा ली परमिट की। अभी चलते हैं आगे। दोस्तों अभी आ गए हम थोड़ा सा और ऊपर, करीब 10 किलोमीटर और चले होंगे हम यहाँ वहाँ से। और यहाँ पे आ जाती है पूरी मार्केट, मतलब यहाँ पे 50 से और दुकान होंगी। और यहाँ से आप ले सकते हैं जैकेट्स रेंट पे, जो कि आपको कोई भी जैकेट लें आप 200 रुपये रेंट रहता है इनका। आप यहाँ से ठंड स्टार्ट हो जाती है और यहाँ से आप जैकेट लेके ऊपर जाएंगे और फिर आते टाइम आपको दोबारा से यहाँ पे अपनी जैकेट्स को ड्रॉप कर देना। तो यहाँ आपको अगर कुछ खाना पीना है वो भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो यहाँ पे करीब 40 से 50 दुकानें रहती हैं, इन्हीं में लोग रहते हैं और इन्हीं में सारी दुकानें भी हैं। लो भाई दोस्तों, अभी पहुंच गया मैं बाबा धाम, मतलब बाबा धाम, ओल्ड बाबा धाम और एक न्यू बाबा धाम। ओल्ड दूसरा है 14 किलोमीटर दूर और ये वाला है न्यू। तो यहाँ पे आप देखो पूरी वैली बन रखी है एक तरीके से। आप पीछे मेरे देख रहे होंगे पूरी वैली है, वो पीछे बाबा धाम है। तो ये न्यू वाला है, तो ओल्ड वाला दूसरा है। बाकी अभी मैं वहाँ जाके आपको बताता हूँ कि ये है क्या, इसकी डिटेल्स वगैरह सारी बताता हूँ आप सबको। ओल्ड वाला मेन है, न्यू वाला तो अभी इन्होंने बना दिया, नहीं तो ओल्ड वाले में ही एक्चुअल जो चीज़ है वो ओल्ड वाले में है। तो उसकी डिटेल्स मैं आपको अभी देता हूँ कि कैसे क्या है। भाई यहाँ पे प्रॉपर इन्होंने गेट बना दिया और वेलकम टू बाबा हरभजन सिंह सरिन। 12,651 फीट की हाइट पे है ये वाला। तो यहाँ पे ठंड तो है, तो मतलब आप एक प्रॉपर विंड चीटर लेके आओ और हल्के वोम भी चलेंगे, जरूरी नहीं है आपको जैकेट ही लेके आनी है। तो हल्के वोम कपड़ों में भी काम चल जाएगा, लेकिन प्रॉपर विंड चीटर होना चाहिए क्योंकि हवा बहुत तेज चलती है।
दोस्तों यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिलेगी कि नथुला पास के लिए कि क्या है नथुला पास और ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। और दूसरा लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जी के बारे में, उनकी पूरी जो सर्विस रही है उसके बारे में और उनकी जीवनी के बारे में पूरी डिटेल्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और दूसरा जो नथुला पास की जो वॉर हुई थी उसके बारे में भी आप यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं कि नथुला पास वाली वॉर कैसे हुई थी। और उसमें बहुत बड़ा योगदान था अपने बाबा जी का। तो दोस्तों ये है बाबा हरभजन सिंह का मंदिर। और बाबा हरभजन सिंह क्यों? क्योंकि वो आज भी यहाँ है। उन मतलब आपने कहीं ना कहीं ये स्टोरी सुनी होगी और आज मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है पूरा इस मंदिर के पीछे की कहानी। एक्चुअली क्या है, ये मंदिर इसलिए बना कि बाबा हरभजन सिंह आर्मी में थे, ट्रेजेडी होगी उनके साथ, उनकी डेथ हो गई। लेकिन उसके बाद बाबा हरभजन सिंह किसी सोल्जर के सपने में आए और उन्होंने पूरी डिटेल बताई कैसे डेथ हुई। तो वो सारी डिटेल बताई और उसके बाद उन्होंने बोला कि पर्टिकुलर एक मतलब मंदिर टाइप बनाओ। और ये सारी चीजें जब उनको जो जो चीजें उन्होंने बताई, मतलब जो सोल्जर थे उन्होंने सारी चीजें बताई कि ऐसे ऐसे मेरी बॉडी वहां पे है और ये सारी चीजें, जब वो सारी चीजें सच पाई तो उसके बाद यहाँ पे उनका मंदिर बनाया गया। और जो ओल्ड मंदिर है जो सबसे पहले बना था तो वो है यहाँ से 9 किलोमीटर। अभी ये वाला है नया मंदिर। तो नए मंदिर का निर्माण इसलिए करना पड़ा क्योंकि वहां पे गिर जाती है बर्फ और जो बिल्कुल ठंड का टाइम होता है तो उस टाइम पे लोग दर्शन कर पाए, इसलिए नए मंदिर का निर्माण करना पड़ा। अब मैं आपको स्टोरी बताता हूँ कि क्या होता है एक्चुअल में। यहाँ पे जो बाबा हरभजन सिंह हैं वो आज भी आर्मी के अंदर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। और इसका प्रमाण ये है, उनके लिए सुबह से गर्म पानी रखा जाता है नहाने के लिए, फिर उनके कपड़े रखे जाते हैं, फिर उनको ब्रेकफास्ट लंच डिनर सारी चीजें कराई जाती हैं जैसे एक पर्टिकुलर आदमी को कराया जाता है। तो जब वो कपड़े देखते हैं ना, सुबह जो कपड़े रखे थे वो कपड़े शाम को गंदे हुए मिलते हैं, तो ये प्रमाण देते हैं कि वो आज भी सर्विस कर रहे हैं। और ये जो पूरा नथुला पास वाला एरिया है, इस एरिया में वो आज भी सर्विस देते हैं। और दूसरा, कई बारी ऐसी घटनाएं भी हुई हैं कि सोल्जर सोते हुए या अपनी ड्यूटी में जो मतलब नेग्लिजेंस बरतते हुए पाए तो उनको बाबा हरभजन सिंह ने पनिशमेंट तक भी दिया है। तो ऐसी भी स्टोरी है। तो ऐसा कुछ है बाबा हरभजन सिंह का। तो वो आज भी आर्मी के अंदर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। तो इन्हीं सब चीजों के ऊपर उनका प्रॉपर मंदिर सेटअप किया गया और आप देख सकते हैं। और यहाँ पे दूसरा 14,000 हाइट पे है। थोड़ा ऑक्सीजन का मतलब कम रहता है, लेकिन इतनी डरने की बात नहीं है, इतना ज्यादा कम नहीं रहता। और दूसरा, इस मंदिर की ये भी मान्यता है कि अगर कोई बीमार व्यक्ति है, अगर बॉडी से ऊपर किसी को बीमारी है तो वो पानी यहाँ देते हैं, वो लेके जा सकता है और वो मतलब 21 दिन तक पीना होता है और वो बॉडी मतलब बीमारी ठीक हो जाती है। और अगर बॉडी से नीचे की कोई बीमारी है तो ये यहाँ पे स्लीपर दी जाती है। तो वो स्लीपर पहन के फिर वो 21 दिन के बाद उन स्लीपर को किसी भी जल प्रवाह कर दो तो वो नीचे की बॉडी का पार्ट ठीक होता है। और अगर किसी को विश मांगनी है तो पर्टिकुलर यहाँ पे 20 रुपए की डायरी मिलती है, वो डायरी ले लो और विश मांग लो, वो विश भी पूरी होती है। तो ये पर्टिकुलर एरिया अब न्यू मंदिर करके बना रखा है और आज से नहीं, ये भी काफी टाइम हो गया। तो अब इतना मतलब महंत है यहाँ के मंदिर का। और आज ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई पुजारी वगैरह, यहाँ पे जो पूजा या सारी चीजें होती हैं वो यहाँ के सोल्जर ही करते हैं, आर्मी के सोल्जर ही करते हैं। बाबा को इधर से उधर लेके जाना, मतलब पर्टिकुलर सुबह वो जैसे एक आर्मी ऑफिसर अपनी सर्विस देता है कि सुबह वो ऑफिस में बैठेंगे फिर उसके बाद वो लिविंग एरिया में चले जाएंगे, तो उसी तरीके से सारी चीजों का मैनेजमेंट किया जाता है और उसी तरीके से सारी चीजें मैनेज की जाती हैं। ये है पर्टिकुलर एरिया जिसमें पूरा मंदिर बना हुआ है। वहां पे आपको गिफ्ट शॉप है जिससे डायरी पानी वगैरह सब वहां मिलेगा।
और ये वाला था मंदिर। और अब चलते हैं नथुला पास के लिए ऊपर। यहाँ किसी भी टाइम मौसम चेंज हो जाता है और ये पूरा एरिया आपका आर्मी के अंडर आता है, तो यहाँ पे पूरे एरिया में आपको आर्मी मिलेगी। और यहाँ पे सारी चीजें बना रखी हैं उनके लिए। लिविंग रूम है, ऑफिस है, क्योंकि वो प्रॉपर आज भी सर्विस दे रहे हैं। और पूरे सिक्किम में, मतलब जो ये वाला पार्ट है नथुला वाला, इसमें आज भी अपनी सर्विस दे रहे हैं। तो वो है सामने, और आज भी उनके कपड़े जूते वगैरह सारी चीज़ें रखी जाती हैं। तो मैं पूरी डिटेल आपको जो बताई, और वो यूज़ की हुई मिलती हैं। तो ऑनरेबल कैप्टन हरभजन सिंह, तो ये देखो। अभी चलते हैं नथुला पास के लिए। तो जो नथुला पास के लिए जब आप आते हैं ना, पूरी कैब बुक करके और प्रॉपर वे में, तो वो आपको 4-5 पॉइंट घुमाते हैं। तो उनमें से एक बाबा धाम है, तो लेकिन जो मेन है वो है नथुला पास, जो चाइना बॉर्डर के नाम से भी जानते हैं कि भाई, क्योंकि वो चाइना बॉर्डर है। तो जो वार हुई थी नथुला पास वाली, उसमें बाबा हरभजन सिंह थे उसके अंदर।